मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर लूंगा। वजीर आजम इमरान खान का मुखालिफों को बड़ा जवाब। बोले शहबाज शरीफ कहते हैं इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। मजीद कहा बेनामी जायदादों की निशानदही करने वाले को 10% देंगे। बेनामी जायदादों का पैसा एहसास प्रोग्राम में भी खर्च करेंगे। वजीर आजम ने एहसास प्रोग्राम और रोड टू मक्का मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा फैसला। ज़ेर हिरासत अराकीन को कायमा कमेटियों में शामिल न करने की हिदायत। इमरान खान का स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से राब्ता। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी पैगाम पहुंचा दिया गया। ऑपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी का इजलास खत्म। अकरम दुरानी पहले कन्वीनर मुकर्रर। कन्वीनर 2-2 माह के लिए हर सियासी जमात से लिया जाएगा। 11 जुलाई को रहबर कमेटी के अगले इजलास में चेयरमैन सेनेट के नाम का ऐलान किया जाएगा। 25 जुलाई से सूबाई सतह पर जलसे करने का भी ऐलान। कबायली इजला में इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन के अंदर फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। लीगी रहनुमा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 20 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ भी आइंदा समात पर दोबारा तलब। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना था हुकूमत ऐसे बीज ना बोए जिसे काटना मुश्किल हो जाए। राना सना के खिलाफ कुछ न मिला तो मुनशियात का मुकदमा डाल दिया। शहबाज शरीफ की नैब लाहौर ऑफिस में पेशी। आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक पूछगछ। वालिद से मिलने वाली विरासत का भी पूछा गया। जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने खानदान के दूसरे अफराद से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। कहा उनके असासों का उन्हीं से पूछें। उधर पेशी के मौके पर शहबाज शरीफ की गाड़ी की जब्त में आकर ड्यूटी पर मौजूद अहलकार का पांव जख्मी हो गया। तोशाखाना से बुलेट प्रूफ गाड़ियों के इस्तेमाल का केस। 3 रुकनी नैब टीम की नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में तफ्तीश। सुप्रिंटेंडेंट जेल के कमरे में नवाज शरीफ से 1 घंटे तक पूछगछ की गई। लग्जरी गाड़ियों और मुख्तलिफ मुल्कों से मिले तखाइफ से मुतालिक सवालात। वजारत दाखिला ने करप्शन के मुल्जिम को खुली छुट्टी दे दी। मलिक रियाज का नाम 2 माह के लिए ECL से निकाल दिया गया। जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुल्जिम मलिक रियाज बगैर किसी रुकावट बैरून मुल्क जा सकेंगे। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात केस में एक और गिरफ्तारी। ANF ने DSP मलिक खालिद को लाहौर से हिरासत में ले लिया। जराए का कहना है मलिक खालिद राना सनाउल्लाह के करीबी साथी हैं। ANF ने एक ASSP की गिरफ्तारी के लिए भी IG से रुजू कर लिया। उधर राना सना के हलके से एक साबिक UC चेयरमैन को भी हिरासत में ले लिया गया। मंडी बहाउद्दीन में जलसा। इजाजत ना मिलने के बावजूद नून लीग की तैयारियां। मुंतजिमीन ने जलसे के लिए 2 दिन पहले ही कुर्सियां लगाना शुरू कर दी। कायद आजम ग्राउंड में 7 जुलाई को मुस्लिम लीग नून पावर शो करेगी। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर का कंट्रोल लाइन के मुख्तलिफ सेक्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर सियाचिन, नीलम, मुजफ्फराबाद, कोटली और भिम्बर गए। लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर की अगले मोर्चों पर जवानों से मुलाकात। कंट्रोल लाइन पर मौजूद आबादी के हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म जाहिर किया।
कराची में पानी की संगीन सूरत हाल पर स्टेक होल्डर्स का इजलास। मुराद अली शाह बोले, कराची की जरूरत का आधा पानी मौजूद है, अगर आधा पानी ग्लास होगा तो उसी हिसाब से तकसीम होगा। ख्वाजा इजहार ने कहा, सबसे पहले पानी की चोरी रोकना होगी। फिर दौस शमीम बोले, वाटर बोर्ड के निजाम में शफाफियत नहीं। वसीम अख्तर बोले, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बनाना होगा। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक कीमत 19 पैसे इजाफे से 156 रुपए 75 पैसे हो गई। सोना 900 रुपए मजीद महंगा। फी तोला कीमत 78,100 रुपए हो गई। उधर कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 380 पॉइंट्स कम होकर 34,190 पर आ गया। इलेक्शन कमीशन ने अरकान सूबाई असम्बली के असासों की तफसीलात जारी कर दी। महमूद खान के पास अमीर तरीन वजीर आला। असासों की मालियत 2 अरब 37 करोड़ से जायद निकली। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल 22 करोड़ से जायद असासों के मालिक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के 22 करोड़ 88 लाख के असासे। कराची के जिना अस्पताल से लड़की के लापता होने का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक 21 साला तबस्सुम ने अपने हमसाय शौकत के साथ शादी कर ली। गुज़श्ता रात तबस्सुम ने घर फोन करके शादी की इत्तला दी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में 6.4 शिद्दत का खौफनाक जलजला। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। सड़कों पर भी दरारें पड़ गईं। गैस पाइपलाइंस फटने से कई मकामात पर आग लग गई। झटके लॉस एंजलिस से लॉस वेगस तक महसूस किए गए। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ के नैब ऑफिस में पेशी अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपने खानदान के दूसरे अफराद से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। नैब ने शहबाज शरीफ से उनके खानदान के दूसरे अफराद के असासों से मुताल्लिक सवाल किया। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि खानदान के दूसरे अफराद के असासों से मुताल्लिक उन्हीं से पूछा जाए। इसी पर बात करेंगे। ग्रुप एडिटर रोजनामा 92 न्यूज़ अरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अरशाद आरिफ साहब, फरमाइएगा, शहबाज शरीफ इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। जिस वक्त JIT के सामने पेश हुए थे तो वहां पर भी इन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया था और लाताल्लुकी का इजहार किया था। देखिए, ये सवालनामा जब तैयार होता है और तफ्तीश होती है तो जाहिर बात है ये केस जो है ख़ास तौर पर असासों का केस है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो ये ख़ानदान के दूसरे अफराद से जुड़ा हुआ है। क्योंकि नैब के पास मेरी इत्तला के मुताबिक जो दस्तावेज़ात हैं वो बैंक अकाउंट्स हैं, उनके बैंक ट्रांजेक्शंस हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ लोगों के गवाहों के बयानात हैं कि ये पैसे कहाँ से किस अकाउंट में गए, उस अकाउंट से अगले अकाउंट में गए, इस तरह की सूरत हाल है। तो शहबाज शरीफ साहब जब पूछा गया कि जी आपके बेगम के नाम पे ये पैसे आए हैं या आपके बेटों के नाम पे आए हैं या और ख़ानदान के अफराद हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरे ख़ानदान के अफराद के बारे में उनसे पूछा जाए, मैं जवाबदेह नहीं हूँ। तो मैं तो अपनी ज़ात का जवाबदेह हूँ, मैं अपने अकाउंट के बारे में अपनी ज़ात के बारे में बता सकता हूँ। और जाहिर बात है उन्होंने इनकार किया कि ऐसी कोई इलीगल बात नहीं हुई। मेरे असासे जो हैं वो बिल्कुल डिक्लेयर्ड हैं, कानूनी हैं और जहाँ तक वो फेक अकाउंट्स का या मनी लॉन्ड्रिंग का ताल्लुक है उससे मेरा ताल्लुक नहीं है। लेकिन ख़ानदान के बाकी अफराद, बेटों से, बेगम साहिबा से, बाकी से उन्होंने बिल्कुल लाताल्लुकी ज़ाहिर की और कहा कि हाँ उनको आप बुला के पूछ सकते हैं। इसी तरह जब हमजा शहबाज शरीफ साहब पेश हुए थे, उनसे तफ्तीश हो रही थी, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था। जब उनके वालदा के अकाउंट के हवाले से गालबन पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये आप उनसे पूछें। तो ये अजीब व गरीब सूरत हाल है कि हम तो ये समझते थे कि ये ख़ानदान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इनके मुश्तरका खाते हैं, मुश्तरका कारोबार हैं, मुश्तरका ज़राए आमदन हैं और ये मुश्तरका तौर पर होते हैं। लेकिन ये तफ्तीश के दौरान सामने आ रहा है कि ये माली मामलात में कम अज़ कम एक दूसरे से लाताल्लुक़ हैं और ये कारोबार अलग अलग हो रहा है। तो अब इसके नतीजे में इनको क्या फ़ायदा पहुँच सकता है हमजा शहबाज साहब को, शहबाज शरीफ साहब को नैब से, ये आप वही जानते होंगे। जाहिर बात है उन्होंने ये बात अगर की है
तो अपने कानूनी माहिरीन से पूछ के कहा होगा कि आप किसी और की जिम्मेदारी ना दें, सिर्फ अपने बारे में ही जवाब। जी ठीक है। इरशाद आरिफ साहब, ये फरमाइएगा, कानूनी माहिरीन से यकीनन मशवरा किया होगा, पहले भी ये मशवरे किए जाते रहे और ये कहा जाता रहा जिस वक्त इनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो कहते हैं कि तफ्तीश में हम ताउन करते हैं। सिर्फ पेश हो जाना तो ताउन नहीं होता, वहां पर जवाब भी देने होते